कल मैंने आपके लिए क्लास 9th की 1.1 एक्सरसाइज का बेसिक समझाने का प्रयास किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और साथ ही रेशनल और इरेशनल नंबर की बात की थी। आज हम लोग उन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैथ में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। आपको क्वेश्चन में जो क्या पूछ रहा है इसकी पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, और ख़ासकर अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया है तो उस क्वेश्चन को हल करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं कि ये क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में क्या कहना चाहता है। तो आइए बात करते हैं। तो इसने लिखा है 0 इज़ अ रेशनल नंबर। इसने हमसे पूछा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। इसने हमसे पूछा है 0 एक परिमेय संख्या है। तो अगर है, इसने लिखा अगर है, तो इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है। कैन यू राइट P/Q? क्या आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? P और Q इंटीजर्स हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बता दिया था। कल क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर। कल मैंने रेशनल नंबर बताया था। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर P/Q के रूप में जब हम किसी संख्या को दर्शाते हैं, जब हम P/Q के रूप में किसी संख्या को दर्शाते हैं, जब वी कैन डिफाइन P/Q, जब हम किसी संख्या को P/Q के रूप में दर्शाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। यहाँ पे रेशनल नंबर, और यहाँ पे P और Q क्या है? P और Q कैसी संख्या है? P और Q पूर्णांक। देखिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ पे P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। और आपको एक चीज़ मालूम थी, कल मैंने आपको क्या बताया था? सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी संख्याएं थी आपकी? सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं थी। और सभी पूर्ण संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं थी? पूर्णांक संख्याएं थी। और सभी पूर्णांक संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं थी? सभी पूर्णांक संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं थी। ये कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो अब आपको समझना होगा, 0 एक रेशनल नंबर है। आपको मालूम होना चाहिए कि 0 एक पूर्ण संख्या होती है और 0 पूर्णांक में भी आता है। तो जब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्याएं होती हैं, तो क्या 0 एक परिमेय संख्या नहीं होगी? एक्चुअली होगी। तो आप क्या लिखेंगे? 0 इज़ ए इंटीजर नंबर। 0 इज़ ए इंटीजर नंबर, देन वी कैन से डैट 0 इज़ ए रेशनल नंबर, बिकॉज रेशनल नंबर इज़ ए P/Q फॉर्म एंड P एंड Q आर ए इंटीजर्स नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। और जहाँ पे P और Q क्या होते हैं? P और Q पूर्णांक होते हैं, और 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो आइए अब इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। इन्होंने कहा है कि 0 अगर परिमेय संख्या है तो इनको P/Q के रूप में लिखो भाई। सही है, लिख दे रहे हैं। P/Q के रूप में लिखना है, तो P और Q के रूप में लिखना है, जहाँ क्या है? P और Q क्या हैं? इंटीजर्स हैं। P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं आपके। P और Q कैसे संख्या? पूर्णांक है। आपको मालूम पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होते हैं? निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, वो आपके पूर्णांक होते हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह बढ़ाते हैं। 0 यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है? 0 आपको इंटीजर नंबर दिखा रहा है ना भाई। 0 अगर इंटीजर नंबर है तो आपको मालूम है कि 0 रेशनल नंबर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इंटीजर्स नंबर ही तो मिलके आपके परिमेय संख्या बनाते हैं। तो 0 भी तो एक इंटीजर है, तो 0 परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे भाई?
P/Q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0 को P/Q के रूप में लिखना है। अब इन्होंने कंडीशन क्या रख दी है, कंडीशन रख दी है कि Q 0 नहीं हो सकता। भाई ये तो 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 नहीं हो सकता तो 0 क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और हमको लिखना भी 0 के फॉर्म में, तो P को क्या मान लेंगे, P को हम लोग 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 0 अब Q, इन्होंने क्या कहा, Q 0 नहीं हो सकता है, उसने कहा 0 नहीं हो सकता, तो हम कुछ भी रख देंगे, ये संख्याएं रख देंगे या इधर रख देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए रख देते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, तो Q के रूप में हम लिख देंगे क्या, 1 2 3 कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे P हो गया 0 और Q मान लीजिए हमने मान लिया 1, तो P/Q के रूप में इसको डिनोट करना है तो क्या लिखेंगे 0/1। यहाँ पे कंडीशन भी हमने प्रूव कर दी, यहाँ हमने Q तो 0 नहीं रखा है। चलिए हमने यहाँ पे Q 1 रख लिया, मान लो हमें यहाँ पे Q 2 रख लें तो यहाँ 2 हो जाएगा, हमने 10 लिख लिया, यहाँ पे हमने 30 कर लिया, या फिर कुछ भी लिख लीजिए, 1000 कर दीजिए, यहाँ पे 100 कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, ये सभी P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। और 0 यहाँ पे क्या है, Q में 0 नहीं लिखा है, क्यों, इन्होंने कहा है कि Q 0 नहीं रख सकते, तो हमने 0 नहीं लिखा है, तो आंसर हमने लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर। तो पहला सवाल आपका को सॉल्व हो गया। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल में। आइए बच्चों देखते हैं, ये आपके सेकंड क्वेश्चन में हम आ गए हैं, और सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करनी है 3 और 4 के बीच में। मतलब 3 और 4 आपकी 2 नेचुरल नंबर हैं, ये आपकी 2 नेचुरल नंबर हैं, इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल, हम लोग एक स्केल ले लेंगे, हम लोग इस स्केल के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा आप ये स्केल देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक स्केल है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये खाना, मतलब ये जो पार्ट है सेंटीमीटर को डिनोट करता है और ये इंच को डिनोट करता है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे केवल इस स्केल में जो यहाँ पे काउंट किया गया 1 2 3 ये जो नेचुरल नंबर लिखे हैं, हमें इनको देखना है। हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे, और स्केल में जो आपके नंबर सिस्टम में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह ये नंबर दिखाए गए हैं, इनको हम ब्लैक बोर्ड में बना लेंगे, और कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 और 4 कहा गया है, तो हम भी क्या करेंगे 3 और 4 इस स्केल में जो 3 और ये 4 दिया गया है, हम भी इनको यहाँ पे डिनोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। जब हम इनको यहाँ पे नोट कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि पटरी में हम देखेंगे कि 3 और 4 के बीच में कुछ कॉलम्स और भी बनाए गए हैं। तो आइए इसमें हम बना लेंगे। इस तरह ये पटरी में आपके कॉलम बने हुए हैं। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं 3 और 4 ये जो नेचुरल नंबर हैं, इनके बीच में ये जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं, इसको क्या मतलब ये किन नंबर्स को डिनोट करते हैं, ये हम लोग किन नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो ध्यान देंगे, ये देखेंगे ये 3.1 को डिनोट कर रहा है, ये 3.2 को, ये 3.3 को, ये 3.4 को डिनोट कर रहा है, ये 3.5 3.6 3.7 और ये 3.8 ये 3.9। ये हो गए आपके 3.9 नंबर। यहाँ पे ये मुझसे 1 और ये हो जाएगा आपका 4, ये आपको 4 को डिनोट कर रहा है। 3 और 4 नंबर के बीच में आपको ये नंबर स्केल में दिख रहे हैं। चूँकि ये पॉइंट में हम लोग एक काम करेंगे,
इनको पॉइंट से हटा के इनको नेचुरल नंबर या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे। पी अपॉन क्यू मतलब रेशनल नंबर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 10 ऐड हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। इसी तरह इसमें आ जाएगा ये आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, हमें 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमको ये संख्याएं, हमने ये संख्या फाइंड की हैं। अब अगर ये पी अपॉन क्यू के रूप में है तो इसको भी हम पी अपॉन क्यू के रूप में कर लेंगे। तो ऊपर 10 से और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इधर कर देंगे। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर क्या जाएगा 30 अपॉन 10। इसके बीच में 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10। इस तरह करते जाएंगे तो 40 अपॉन 10, 39 अपॉन 10। देखिए यहाँ पे 10 होगा, 35 अपॉन 10, 36, 37 और ये 38। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमको 3 और 4 के बीच में ये रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्याएं हमें मिल गई हैं। स्केल के माध्यम से हमने इन नंबर्स को फाइंड कर लिया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमने यहाँ पे 3 और 4 के बीच में इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखेंगे आपके क्वेश्चन का मूल, मतलब क्वेश्चन का बेस नहीं बदल रहा है। यहाँ भी 3 और 4 के बीच में ही आपको नंबर फाइंड्स करने। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 3.1 में ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 10 से 100। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे हमें 399 अपॉन 100 तक संख्या प्राप्त हो जाएंगी। कहाँ से कहाँ तक, 300 अपॉन 100 से लेके 400 अपॉन, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, रफ कर दूँगा। फिर इसको आप देखेंगे यहाँ पे 400 अपॉन 100 हो जाएगा। इसी तरीके आप यहाँ पे अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और नीचे देख रहे हैं। इस तरह आप करते जाएंगे, आपको संख्या मिलती जाएंगी। जब भी हमको इनके बीच में रेशियल नंबर निकालने होंगे, इनके बीच में रेशियल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 है ना, तो इसको 10 के फॉर्म में बदल देंगे। यहाँ पे 30 अपॉन 10 कर लेंगे, 40 अपॉन 10 कर दिया, या तो यहाँ पे 100 के फॉर्म में कर लीजिए तो 300 अपॉन 100, 1000 के हिसाब से कर लीजिए। इस तरह आप करते रहेंगे तो आपको यहाँ पे असीमित संख्याएं मिलती रहेंगी। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में हम लोग असीमित परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, डिनोट कर लीजिए। अब हम टाइप 2 में आएंगे। तो हमने इसमें क्या फाइंड किया, इसमें हमने 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाल ली, तो निकाल ली कितनी 31 अपॉन 10। इसको हमने लिख दिया 30 अपॉन 10 में, यहाँ पे लिख दिया 31 अपॉन 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10। ये देखिए हमने ये इसके बीच में इतनी संख्याएं निकाल ली। ओके।
अब टाइप 2 में आ जाएंगे। सेकंड टाइप, टीचर ने हमसे कहा कि हमको यहाँ पे केवल 6 संख्याएं ही चाहिए। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो हमने कहा ठीक है सर, घबराने क्या बात है, आपको 6 संख्याएं चाहिए, हम 6 संख्याएं देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में 6 संख्या निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n+1 से इस संख्या में, मान लीजिए ये a है, ये b है, a और b संख्या में ऊपर नीचे हंस और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे n बराबर 6 है, तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। यहाँ पे a बराबर क्या है, 3, b बराबर क्या है, 4। तो हमने क्या किया, नीचे 7 से ऊपर 7 से गुणा हो, नीचे 7 से गुणा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया, 7 21/7 और ये 28/7। अब देखिए इसके बीच में यहाँ पे 21/7 है, ये उसी फॉर्म में हो गया जैसे हमने वहाँ पे क्या लिखा था, 20/10 और 30/10। अब यहाँ पे क्या हो गया, 21/7 और 28/7 है, तो वही। अब 21 के बाद क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7 और 28/7। ये देखिए, ये आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह आप केवल उतनी ही संख्याएं निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप केवल उतनी ही संख्याएं निकाल सकते हैं जितनी वो पूछेगा। 6 पूछी हैं तो केवल 6 संख्याएं ही निकाल सकते हैं। और टाइप है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा टाइप क्या है, तीसरे टाइप को हम लोग एवरेज सिस्टम या माध्य नियम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको देखेंगे ये 3 और ये 4 है, तो आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए A है, ये B है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा A + B/2। ये एक फार्मूला होता है आपको परमेय संख्या निकालने का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, पहला 3 और 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 4/2 कितना आ गया, 7/2। तो ये हो गई आपकी पहली परमेय संख्या। यहाँ पे हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे 7/2। अब आप देख रहे हैं, अभी हमने 3 और 4 के बीच में निकाला था, अब हमको बीच में ये संख्या मिल गई है, तो अब हम इनके बीच में एक संख्या निकालेंगे। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 + 7/2, 3 + 7/2, और आपको मालूम है नीचे क्या था, 2। तो अब यहाँ पे हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ये इधर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखा ही होगा, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे और इसका आपस में गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 7 × 1/2 × 1/2। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 + 7/2, यहाँ पे 2। अब ये नहीं कि ये इससे काट देंगे, ये इससे नहीं काट सकते, क्योंकि आपने पहले नियम पढ़ा होगा कि A/B के रूप में और C/D के रूप में कोई संख्या है तो पहला हमेशा चौथे के साथ जाता है, दूसरा हमेशा तीसरे के साथ जाता है। तो यहाँ पे A × D, B × C हो जाता है। और आपको मालूम है यहाँ पे 2 है, तो ये एक परमेय संख्या के रूप में लिखिए इसको। तो 2/1, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और ये मल्टीप्लाई जाएगा इससे। तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 = 13/4। ये आपकी होगी दूसरी परमेय संख्या। देख रहे हैं। अब यहाँ पे तीसरी संख्या निकालनी है। हमने यहाँ पे कितनी संख्या निकाल ली थी, यहाँ पे 3 और 4 थी,
तो हमने पहली संख्या क्या निकाली थी 7/2 और फिर कितनी निकाली थी 3 दूनी 6 + 7 13/4 कितनी निकाली थी 13/4। ये आपकी पहली संख्या हो गई थी, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। अब यहाँ पे आप तीसरी संख्या निकालेंगे। तीसरी संख्या की देखिए, एक ये हो गया, अब ये हो गया, तो अब यहाँ पे तीसरी संख्या कैसे निकलेगी 3 + 13/4 इसके बीच में निकाल लीजिए, नीचे 2 कर दीजिए इसके बट्टे। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 + 13/4/2 25/8। ये हो जाएगी आपकी तीसरी नंबर संख्या। कितनी हो जाएगी 25/8। अब आप इसके भी बीच में संख्या निकाल सकते हैं, या इन संख्याओं के बीच में भी संख्या निकाल सकते हैं, या इसके बीच में संख्या निकाल सकते हैं, या इनके बीच में संख्या निकालते हैं। तो अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि इन दो संख्याओं के बीच में संख्या निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं 13/4 + 7/2/2। तो इसको कैसे हल करेंगे 13 दूनी 26 और 7 चौक 28, 4 दूनी 8/2। तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14, 2 2 4 1 5 और बटे 16। 8 6 14, 2 2 4 1 5। यहाँ पे इनके बीच में कौन संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी चौथी संख्या 56 54/16। देख रहे, जरूरी नहीं कि हम इन्हीं के बीच में इनके बीच में संख्या निकाल सकते हैं, आप इनके भी बीच में संख्या निकाल सकते हैं। अब हम इसके और इसके बीच में संख्या निकाल लेंगे। चार संख्याएं हो गई, ये हो जाएगी आपकी पांचवी संख्या। तो किसके किसके बीच में निकालनी है आपको, अब हमें निकालनी है 4 और 7/2 के बीच में। तो यहाँ पे एक संख्या हो जाएगी 7/2, एक हो जाएगी 4, तो इसको /2 कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 7 + 4 दूनी 8/2 और 2, तो कितना हो जाएगा 15/4। ये इससे गुणा हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा। तो एक संख्या आपकी ये हो गई, कितनी हो गई 15/4। ये आपकी हो गई पांचवी संख्या। अब इसके आप छठी संख्या कैसे निकालेंगे, अब आप इनके बीच में संख्या निकाल लीजिए, या इनके बीच में निकाल लीजिए। चलिए हम इनके बीच में निकाल लेते हैं। तो 15/4 + 4/2, तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, तो 15 + 16/4/2, तो कितना हो जाएगा 31/8। ये आपकी हो गई छठी संख्या। देख रहे, ये हो गई आपकी 6 परिमेय संख्याएं। आपने देखा, ये होती है माध्य विधि, मतलब दो संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो वो इनके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। ये आपका टाइप 3 है। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमको संख्याएं दी थी वो नेचुरल नंबर थी 3 और 4, लेकिन यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या हैं। यहाँ पे कितनी निकालनी है 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 3 विधियाँ बताई थी, तो इसमें भी आप वही कर सकते हैं।
3/5 है, ये 4/5 है। इसको 10 के रूप में तोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा। अब इनके बीच में संख्याएं, या तो एक काम करें, तो इनके बीच में कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं आपको मालूम है। 3.1/5, 3/2/5, 3.3/5, इस तरह करते जाएंगे तो 39.5/9 तक यहाँ तक आएगा। 3.9/5 तक आएगा। इसका पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ 50 आ जाएगा। इसको भी 50 के रूप में तोड़ लीजिए तो आपकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी। 31/50, 32/50, 33/50 और 34/50, 35/50। ये आपकी 5 परमेय संख्याएं हो गई। मैंने आपको पहले वाले में विस्तार से बता दिया था, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो आप लोग ध्यान दे दीजिए। ये तो हो गया टाइप 1। अब टाइप 2 में क्या करना है आपको। 3/5 है एंड 4/5 है, तो यहाँ पे क्या है, ये a है, ये b है। फॉर्मूला क्या होता है, a + b/, ये तो हो गया माध्य विधि। सेकंड वाला फार्मूला था, हाँ a+, यहाँ पे आपको सेकंड फार्मूले में क्या था, आपको अगर 5 संख्याएं दी हैं, n बराबर यहाँ 5 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, n+1 कर लेंगे, मतलब यहाँ पे 6। अब 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो 3/5, यहाँ 6 से गुणा, यहाँ 6 से गुणा, इसमें भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 18/30 और ये 24/30। इस विधि से आपको केवल उतनी ही संख्याएं मिलेंगी जितनी उसमें पूछी हैं। तो अब यहाँ से देख लीजिए कौन कौन संख्याएं हो जाएंगी। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये देखिए, ये हो गई आपकी सेकंड विधि। टाइप थर्ड टाइप में क्या था, उसमें आपका एवरेज सिस्टम या माध्य विधि थी। यहाँ पे क्या था, टाइप 3, a + b/2, ये आपका फार्मूला था। तो इसमें वही करेंगे, यहाँ पे 3/5 है प्लस 4/5/2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 4/5/2, तो 4 3 7/10। ये हो गई आपकी पहली। फिर दूसरी, यहाँ पे आप संख्या रेखा ऐसे दर्शा लीजिए, तो यहाँ पे हो गया 3/5 और 4/5, तो इसके बीच में हमें एक संख्या क्या मिल गई, 7/10। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएंगी, 3/5 प्लस 7/10। अब हमने 2 संख्याएं कौन सी ले ली, एक ये ले ली और एक ये ले ली, बटे 2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे आप फॉर्मूला निकल, इसको हल करना तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 7 × 1/2, तो 3 दूनी 6 प्लस 7/10/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/20। दूसरी संख्या हो गई 13/20। अब इसी तरीके आप तीसरी संख्या निकाल लीजिए। तीसरी संख्या इनके बीच में मान लीजिए एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तो 3/5 और 13/20। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, इसके बीच में प्लस करके भाग दे देंगे 2 से, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 20 आपका एलसीएम आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 चौको 20 प्लस 13/2, तो 4 3 12 प्लस 13/20/2, तो 13 बाद में 24 1 25/40। इनके बीच में एक संख्या आ गई 25/40। अब इसी तरह इनके बीच में निकालिए, इनके बीच में निकालिए। चलिए हम इनके बीच में निकालते हैं, इनके बीच में निकालते हैं। तो अब संख्या ले ली हमने 7/10 और 4/5। हमने एक ये संख्या ले ली और एक ये संख्या ले ली। इनके बीच में प्लस लगाया, 2 लगाया। अब
अब इसको सॉल्व करने के नियम आपको मालूम है, इनका एलसीएम लेते हैं, 10 एलसीएम आता है, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 10 करना तो यहाँ पे 10 है, 5 से 2, 5 का इसमें डिवाइड करके 2 आएगा, 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 4 × 2/2, 7 + 4 दूनी 8/10/2, तो 8 7 15/20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/20। अब इनके बीच में संख्या निकाल लीजिए। 15/20 + 4/5/2, तो हमने क्या किया, नीचे वाले का एलसीएम लिया, यहाँ पे 15 ही आएगा, यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 20 के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 × 4 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 15 + 16/20/2, तो ये हो जाएगा 31/40। इनके बीच में कौन संख्या आ जाएगी 31/40। तो आपको यहाँ पे 5 परमेय संख्याएँ मिल गई। तो 5 परमेय संख्याएँ कौन कौन सी हैं, एक हो गई आपकी 25/40, 13/20, 7/10, 15/20 और 15/20 और 31/40। ये किसके बीच में है, 3/5 और 4/5 के बीच में। ये आपकी 1 2 3 4 5, ये हो गया टाइप थर्ड। मैंने आपको तीनों टाइप से आपको इस सवाल को हल करना बता दिया है। आइए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है ये सही है या गलत है, और साथ में आपको इसमें रीज़न भी देना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, या तो ये सही है या तो गलत है। गिव रीज़न, आपको इसका कारण भी देना है, कारण बताते हुए इसमें आंसर देना है। अब अगर आपको मैंने पहला चैप्टर जो बताया था उसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल्स नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर बताए थे, अगर आपको वो मालूम होगा तो इन क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या सभी, इसमें लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप एक काम करिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, वह नंबर जिनकी स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अब इसमें पूछा एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप ये देखिए, नेचुरल नंबर में जो संख्या यहाँ पे डिनोट हो रही है वही संख्याएं आपकी यहाँ पे भी डिनोट हो रही, मतलब जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यस, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों हो जाएगा, कारण क्या है, तो इसमें लिखेंगे, हमने देख तो लिया कि हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल हैं, तो हम कारण क्या देंगे, कारण देंगे कि 1 2 3 4, या इस तरह आगे लिख देंगे 1 2 3 4, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये सब पूर्ण संख्या में भी शामिल हैं। मतलब 1 2 3 4 सब नेचुरल नंबर को भी डिनोट कर रहे हैं और ये होल नंबर को भी वेरीफाई कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर को भी वेरीफाई कर रहे हैं और ये होल नंबर को भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरह का एक फिगर बना देंगे जहाँ पे लिखेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और इसी को डिनोट करते हुए आप एक होल नंबर का या पूर्णांक का लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 1 2 3 4, ये कैसी नंबर है, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, होल नंबर हैं, ये सभी होल नंबर हैं और ये संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर हैं।
तो क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 वह संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्या हैं और साथ में ये संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याओं को भी प्रदर्शित कर रही हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपकी प्राकृतिक संख्या के साथ साथ आपकी पूर्ण संख्याएं भी हैं। आप लिखेंगे 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ पूर्ण संख्याएं भी हैं। अतः इस कथन में जो कहा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण रूप से सत्य है। आप यहाँ पे इस फिगर को डिनोट कर देंगे और आप आंसर लिख देंगे ट्रू। चलिए, आपका ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। इंटीजर को मालूम है क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर आपके पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसमें कहा है इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं, और आपको तो मालूम है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव संख्याएं मिलकर आपकी पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए -3 -2 1 0 1 2 3। ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब होल नंबर लिख लीजिए। होल नंबर क्या होते हैं, इनकी स्टार्टिंग 1 से करते हैं, 0 से करते हैं, मतलब वो संख्या जिसकी हम काउंटिंग 0 से करते हैं। अब इसमें क्या, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब आप देख रहे हैं कि होल नंबर्स में केवल आपके पॉजिटिव नंबर ही शो करते हैं। होल्स नंबर में आपके केवल पॉजिटिव नंबर शो करते हैं, नेगेटिव नंबर आपके शो नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीज़न क्या देंगे, रीज़न दे देंगे -3 -2 -1 कैसी संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं की गणना नहीं होती है, इसलिए ये कथन गलत है। आप पूर्ण संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं, इसलिए ये कथन गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या कहा है आपके, थर्ड में कहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। रेशनल नंबर आपको मालूम है परिमेय संख्याएं होती हैं। होल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं पूर्ण संख्या। इसमें कहा एवरी रेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर आपको मालूम है कि परिमेय संख्याओं में P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो P और Q होते हैं ये आपके पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्याओं में आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं। कर दिया गया रेशनल में भी तो वही संख्याएं शामिल होती हैं जो इंटीजर्स में शामिल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कथन भी आपका फॉल्स हो जाएगा। रीज़न क्या देंगे, रीज़न दे P/Q के परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं P/Q के रूप में नहीं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं P/Q के रूप में नहीं होती हैं, इसलिए ये कथन गलत है। रीज़न क्या दे देंगे, इस तरह आप कुछ संख्याएं डिनोट कर देंगे और लिख देंगे कि 0.1 1/3 1/4 इज़ ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है और ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। ओके, बाय। यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया।